देश की राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। एनसीआर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री के पार है। तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ है। रिज इलाके में 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। लोधी रोड, सफदरगंज, पालम में 45 डिग्री के पार तापमान। आयानगर में अधिकतम तापमान 45.5 और दिल्ली एनसीआर में लू का प्रकोप अभी जारी रहेगा। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तप रही है धरती और लोग झुलस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के सभी लोगों से अपील की जा रही है कि वो बेहतर ढंग से रहें। जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर धूप के वक्त में ना निकलें, क्योंकि उनकी परेशानी बढ़ सकती है। बच्चे और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। मई महीना चल रहा है और गर्मी की बात करें तो देश भर में गर्मी का पारा हाई है। और बात देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो टेम्परेचर 46 तक दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग ने इसी को देखते हुए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और लोगों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं वो जानने के लिए आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप देखिए तो यहाँ पर एक नींबू शिकंजी वाली दुकान है और नींबू शिकंजी लोगों को पिलाते हैं, लोगों को राहत देने का काम करते हैं, लेकिन खुद कितनी मुश्किल में रहते हैं ये भी बात करेंगे। भैया ये बताइए, आप यहीं पे दुकान लगाते हैं? हाँ, यहीं पे लगाते हैं। अच्छा, तो लोग बाग आ रहे हैं नींबू पानी पीने? हाँ, आ रहे हैं। कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं? सही, ज्यादा आ रहे हैं और दोपहर में ज्यादा आते हैं, अभी तो कम है। दूसरों के लिए तो नींबू पानी बनाते हो, अपनी कैसे सुरक्षा करते हो गर्मी से? गर्मी तक ऐसे हवा मिलती रहती है। रोड पे खड़े रहते हैं, ऐसे हवा मिलती रहती है, छाँव में खड़े हैं। अच्छा, और में काम भी करना है और पैसे भी कमाने, घर भी चलाना है, तो नींबू पानी की दुकान यहाँ पे लगाई हुई है। एक भाई साहब भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। भैया, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है तो कैसे राहत ले रहे हैं गर्मी में? शिकंजी पी रहे हैं, थोड़ा राहत मिल जाती है। अच्छा, और पारा तो अब 46 के करीब है बहुत सारी जगहों पे। तो वो तो है, क्या करोगे? क्या करोगे? तो अपील भी की जा रही है ना, जब तक जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर नहीं निकले। उसमें ऐसा मान लो, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या हम लोग? यहाँ पर कुछ नहीं, फल वगैरह की ठेली लगा लेते हैं, तो ट्रैफिक वाले वो नहीं लगाने देते हैं, धूप में भगाते हैं। अच्छा। अभी गाड़ी आई थी करें। अच्छा। बोल रहे थे कि ले जाओ यहाँ से। अच्छा। नहीं, अगर दोबारा मिल गए तो सारा सब कुछ भर ले जाऊंगा। अच्छा, तो मतलब वो भी परेशानी है, गर्मी भी है, वो परेशानी भी है, परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो वो भी परेशान कर रहे हैं। भैया, आपने घूम रहे हैं, ये हैं छोटे छोटे बच्चे। भैया, इतनी गर्मी है, छोटे बच्चों को लेके कहाँ घूम रहे हैं आप? मैम क्या करें, गरीब आदमी है, पेट पाल रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है। यहाँ लगा क्या करते हैं आप? फल बेचते हैं। अच्छा, तो अभी गर्मी में आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं? अभी मैम गर्मी में हल्का चल रहा है, दुकानदारी हल्की है काफी। हाँ, अभी गर्मी की वजह से लोग बाहर से नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए काम धंधा हल्का चल रहा है। तो काम धंधा हल्का चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सड़कों पे भी लोग कम हैं, जिनको बहुत जरूरी काम है वो लोग जा रहे हैं। थोड़ा और आगे की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। आप देखें तो यहाँ पे शिकंजी की दुकान थी, और जब हम थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे फलों की दुकान दिखाई देगी। और ऐसे में गर्मी के सीजन में लोग कहते हैं कि सीजनल फलों का इस्तेमाल किया जाए, सीजनल फल खाएं। तो यहाँ देखें दुकानें लगी हुई हैं सीजनल फल की, और आम गर्मियों का राजा, फलों का राजा। भैया, ये आप ही की दुकान है? इतनी गर्मी हो रही है, फिर कैसे लोग बाग आ रहे हैं, कैसे आप अपनी सुरक्षा करते हैं गर्मी से? गर्मी से क्या सुरक्षा करें, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, फिर भी रोजगार तो करना है। अच्छा, तो उतनी बिक्री हो जाती है फलों की? हाँ, हो जाती है। तो ये आम और ये सारी चीजें आप रोज लगाते हैं दुकान? हाँ, रोज लगाते हैं, डेली वेज। अच्छा, पानी वानी पीते रहते हैं? पानी पीते रहते हैं, और क्या, पानी भी इसमें मारते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं ना, ठंडा करने के लिए। अच्छा, तो पानी फलों पर भी मारते रहते हैं। और एक आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि खुद के पानी पीने के लिए, फलों का पानी मारने के लिए यहाँ पर आप देखें पॉलिथीन में पानी भर के रखा हुआ है। भैया, तो ये ऐसे ही लटकाते हैं आप रोज? हाँ जी। अच्छा, तो इसे फलों पे भी मारते हैं, खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, डिब्बे में भरा रखा हुआ रहता है। अच्छा, डिब्बे में भी भरा रखा रहता है। तो अब पारा तो बहुत हाई है दिल्ली का इस वक्त, क्या किया जाए, गुजारा तो करना ही है। अच्छा, लोग भी कहते हैं, ट्रैफिक वाले हटाते हैं? हटा देते हैं कभी कभार। अच्छा, तो यहाँ पे वो सीजनल फल है, डॉक्टर्स कहते हैं कि सीजनल फल खाएं और गर्मी में जो जूसी फ्रूट्स हैं वो खाएं। तो ये दुकानें वो लगी हुई हैं, और पानी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर
फलों पर डालने के लिए, पानी का डिब्बा भी है उसमें भी रखा हुआ है। आगे भी आप अगर देखेंगे तो वहां पर भी आपको फ्रूट्स की दुकान दिखाई देगी। एक महिला है, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगी कि वो क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन है और खुद को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। पारे की बात करें तो कई जगहों पर जो पारा है वो 46 के करीब दर्ज किया गया है और हीट वेव जैसी स्थिति है। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले 2-4 दिन तक इसी तरीके की स्थिति रहेगी। फिलहाल गर्मी से किसी भी तरीके से राहत मिलने की कोई उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जो लोग सड़क किनारे अपनी दुकान लगाते हैं उनकी परेशानियां भी यहाँ पर है। ये आपकी दुकान है, आप चलाती हैं? हाँ, हमारी दुकान हम चलाते हैं। अच्छा, तो अभी इतनी गर्मी में कैसे सब मैनेज करती हैं? क्या करें, बच्चों के खातिर करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, करना पड़ता, पेट तो पालना पड़ेगा। तो छोटे छोटे बच्चों को भी आप लेके आई? गर्मी है, पानी वानी पीती रहती है, बच्चे बीमार पड़ गए तो क्या करें, मजबूरी आगे बताओ, करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, बच्चों कहाँ से पालेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो दुकान है मैं देख रही हूँ, पानी आपने यहाँ फलों पर भी मार रखा है और खुद के पीने के लिए कैसे करते हैं काम वाम, आप कैसे करते हैं? मैम कमरे पे से भर के लेके आते हैं कैन में पानी, फिर फल को भी मारते हैं, वही हम भी पीते हैं। अगर फल को हम नहीं मारेंगे तो फल खराब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ काफी अच्छे लोग आते हैं, फल अच्छा रखते हैं, साफ सफाई से, खराब चीज लगाते हैं। ग्राहक आ रहे हैं उतने गर्मी में? अभी मैम गर्मी के लिए कम चल रहा है, काम कम आ रहे हैं ग्राहक। हाँ, काम हल्का चल रहा है। अच्छा। गर्मी की वजह से। अब पारा तो देख रहे हैं कितना ज्यादा है, 45-46। गर्मी बहुत हो रही है मैम, क्या करें, रूम पे बैठेंगे तो गुजारा नहीं होगा। कल शाम के लिए खाने के लिए, पेट को पालने के लिए काम तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना। अच्छा। तो इसलिए चला लेते हैं, थोड़ा बहुत आ जाता है तो पेट पाल के लिए हो जाता है, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आप देखें कि ताजा फलों को ताजा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। घर चलाने के लिए मजबूरी है कि सड़क किनारे ये दुकान लगानी पड़ रही है। गर्मी बच्चों को लेके बैठे हैं, पेट की खातिर जो 4 पैसे पैदा हो जाएं, इसलिए तो रोड पे पड़े ना। शौक थोड़ी नहीं हो किसी को रोड पे ठाड़े होने के लिए, हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने घर का गुजारा चलाना है, बच्चों को पालना है और ये इसीलिए सड़क किनारे इस तरीके से दुकानें लगा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या करें, मजबूरी है, गर्मी हो या फिर किसी भी तरीके की और परेशानी हो, लेकिन अपने घर को तो चलाना है। तो ये परेशानियां जो हैं वो लोगों के लिए इस बढ़ते पारे के बीच कहीं ना कहीं टॉर्चर बनती जा रही हैं। विजय निजाम के साथ न्यूज़ 18। दिल्ली में जलाने लगी गर्मी। मंगलवार को पारा पहुंचा 44 पार। अभी तो बस शुरू हुई है गर्मी की मार। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। सावधान, राजधानी दिल्ली आग की भट्टी बन चुकी है। आसमान से आग बरस रही है और सूरज के तेवर जानलेवा हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त कुदरत के सबसे भीषण टॉर्चर का सामना कर रहा है। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। दिल्ली का सबसे गर्म दिन है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री यानी कि 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। और अगर लोगों की तरफ आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे कुछ लोग गमछे से अपना सर ढके हैं, कुछ लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जो है वो बर्फ का गोला खाते दिखाई दे रहे हैं। हाथों में पानी की बोतल और सोडे की बोतल लिए सोडे की दुकान पर तमाम लोग खड़े हैं क्योंकि गर्मी इतनी है और सब कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से गर्मी जो है उससे निजात पाया जा सके। गर्मी से राहत पाने की कोशिश है। हाँ, बहुत कोशिश पूरी है, पर जैसा कि मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही गर्म है और यही सहारा बचा हुआ है अब। तो ये तो हमारी मजबूरी, हमें बाहर आना पड़ता है, हमारा काम कुछ ऐसा है, इसलिए हमारे को बाहर रहना पड़ता है। ज्यादा है गर्मी से बचने के लिए कुछ उपाय ही नहीं रह गए हैं। घर से बाहर काम के लिए निकलना ही पड़ता है, काम तो मैं नहीं रोक सकती अपना। बस नींबू पानी, शिकंजी, सोडा, इसी के सहारे चल रहा है सब। शिकंजी, सोडा, पानी की बोतल, बर्फ का गोला, आज यही है। और जिस तरीके से गर्मी से निजात पाने की तमाम कोशिशें यहाँ जो है लोग कर रहे हैं।
मौसम विभाग यानी IMD ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चेतावनी बेहद गंभीर है। अगले 3 दिनों के भीतर दिल्ली NCR का पारा 2 से 3 डिग्री और चढ़ेगा, यानी जो तापमान अभी 43 डिग्री है वो अगले 48 घंटों में 45 डिग्री के पार जाने वाला है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी 22 मई तक भीषण लू की चपेट में रहेंगे। देखिए, अगर हम अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में के साथ साथ में जो मध्य भारत का क्षेत्र है वो हीट वेव के जो कंडीशंस हैं उसमें आ रहा है। इस समय जो टेम्परेचर है कई स्थानों पर 45 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो अगले 7 दिनों के दौरान भी कुछ खास परिवर्तन जो है जो प्लेन एरियाज है मुख्य रूप से उनमें नहीं होने वाला है। तो जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो कंटिन्यू रह सकती हैं। इसको देखते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। वहीं राजस्थान में और आपका मराठवाड़ा में भी आपका येलो अलर्ट इशू किया गया है। उड़ीसा में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी जो है हीट वेव कंडीशन जो बनती दिख रही है। तो सर टेम्परेचर 45 को क्रॉस कर जाएंगे, 45 तक ही रहेंगे दिल्ली NCR की बात अगर करें तो? देखिए, दिल्ली NCR की हम बात करें तो देखिए 45 के आसपास टेम्परेचर रहेंगे ही। तो अगले 7 दिनों के दौरान आप देखेंगे तो इसी तरह कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो टेम्परेचर 45-46 में सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट होते हैं, तो हीट वेव कंडीशन जो रह सकती है। मौसम का ये प्रहार कितना खतरनाक है इसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों के तापमान से समझिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौसम विभाग कब किसी गर्मी को हीट वेव घोषित करता है? नियमों के मुताबिक जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाए और सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा हो तो उसे हीट वेव कहते हैं। लेकिन अगर पारा सीधे 45 डिग्री सेल्सियस को छू ले तो फिर सामान्य से अंतर चाहे जो हो उसे सीधे सीवियर हीट वेव यानी गंभीर लू माना जाता है। और दिल्ली इसी दहलीज पर खड़ी है। ये तपती गर्मी सिर्फ परेशान नहीं कर रही बल्कि बीमार भी कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इस मौसम में जरा सी लापरवाही सीधे अस्पताल पहुंचा सकती है। डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और जानलेवा हीट स्ट्रोक यानी लू लगना, इसका खतरा सबसे ज्यादा है, विशेषकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और उन मजदूरों के लिए जो इस कड़कती धूप में बाहर काम करने को मजबूर हैं। तो फिर इस जानलेवा गर्मी से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं? इसके लिए नोट कर लीजिए डॉक्टरों का स्पेशल HDR फॉर्मूला। H यानी हाइड्रेटेड रहे, प्यास ना भी लगे तो भी लगातार पानी पीते रहे। ORS का घोल, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी को अपना हथियार बनाएं। D यानी धूप से बचे, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने की गलती ना करें। जरूरी हो तो सिर पे सूती कपड़े या गमछे से ढके, छाता ले और सनग्लासेस पहने। R यानी रिफ्रेशिंग डाइट और रिलीफ, हल्का और ताजा भोजन करें। अपनी थाली में तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसे रसीले फलों को जगह दें। मौसम विभाग साफ कह चुका है कि फिलहाल इस टॉर्चर से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा जिससे धूप और तीखी होगी। इसलिए प्रशासन की सलाह मानिए, सतर्क रहिए, HDR फॉर्मूला अपनाइए और खुद को सुरक्षित रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।